अब्दुल गफ्फार साहब, आप हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ असासा जात केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी प्रोसीड करते रहे हैं, और उसके साथ साथ नैब के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं। तोशा खाना केस के अंदर उनका जो तलबी का इश्तिहार है वो भी एवनफील्ड डिपार्टमेंट से बाहर लगाने का फैसला किया गया। खुसूसन जो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस लाहौर हाई कोर्ट में जेर अल्तवा हैं, उनको आप कैसे देखते हैं कि क्या शहबाज शरीफ इन केसेस में उनके खिलाफ तगड़ा रेफरेंस बन सकता है, उनको सजा हो सकती है? शफकत भाई, एक तो दो चीजें हैं। शहबाज शरीफ के पास हमारे यहाँ लाहौर में 3 केसेस हैं। एक उसके खिलाफ केस है आशियाना हाउसिंग स्कीम का, उसके अंदर फर्द जुर्म आयद हो चुका है, और लाहौर हाई कोर्ट ने आज चीमा की जब दरखास्त जमानत पर समाअत हुई थी और फैसला आया था, आज चीमा की दरखास्त खारिज कर दी थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह का टाइम दिया है नैब अदालत को कि इस आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल को 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड करें। अब मुलजिम शहबाज शरीफ बच रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। उसने जो कोरोना वायरस का एक बहाना लगाया हुआ है, उसकी बुनियाद पर वो हफ्ते हफ्ते की तारीखें ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आशियाना हाउसिंग स्कीम में एविडेंस शुरू हो गई है और वो आपको 1-1.5 माह में डिसाइड होता नजर आएगा, और उसमें इसको लंबी सजा होने वाली है। ये एक रेफरेंस है आशियाना हाउसिंग स्कीम में जो एहतसाब अदालत लाहौर में पेंडिंग है। दूसरा इसके खिलाफ रेफरेंस है रमजान शुगर मिल का, जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है 5 अगस्त, उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। और ये फर्द जुर्म की कार्रवाई में जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे हैं। ये कभी कोई दरखास्त दे देते हैं, कभी इनके वकला नहीं पेश होते, और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और ये 2 दिन पहले रमजान शुगर मिल के हवाले से तहरीरी फैसला आया है। अमजद नजीर चौधरी साहब एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो वकील है अमजद परवेज साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने अदालत में बयान हल्फी दिया है कि अगर मुलजम अगली तारीख पर नहीं आएगा तो अदालत चाहेगी कि उसको गिरफ्तार करके बुला ले। हम एफिडेविट देते हैं कि मुलजिम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हर हाल में अदालत में पेश होगा। तो 5 अगस्त को इसके खिलाफ रमजान शुगर मिल में फर्द जुर्म आयद होना है। ये 2 रेफरेंसेज हैं। और तीसरी एक कार्रवाई है जो आमदन से ज्यादा सासाजात केस है, जिसके अंदर हमजा शहबाज 1 साल सवा साल से जेल में पड़ा है, जो और शहबाज शरीफ उसकी दोनों बीवियों और दोनों बेटों के खिलाफ ये एलिगेशन है। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त जमानत ली हुई है, जिसपे कल 16 जुलाई को समाअत होनी है। और पहले इन्होंने कोरोना वायरस का बहाना लगाया था और इनको ये लगा था कि शायद ये जो समर वेकेशंस चल रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये मैटर सितंबर तक चला जाएगा। और ये जो बार्गेनिंग करता रहता है, जो ये शेख रशीद कहते हैं कि ये हमारी पार्टी का आदमी है, तो ये जो उन उन दरवाजों का चक्कर लगाते रहते हैं और जो वहां पर ये वहां कदम बोसी करते हैं, इसको ख्याल था कि शायद कुछ कर लेंगे और इनको सितंबर तक कोई रिलीफ का चांस मिल जाएगा। तो लाहौर हाईकोर्ट ने इनको सांस नहीं लेने दिया, और लाहौर हाईकोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में, उन्होंने ये कहा, इन्होंने कोरोना वायरस का बहाना लगाया, अदालत ने खुद एक मेडिकल बोर्ड बना दिया और मेडिकल बोर्ड ने आकर रिपोर्ट कर दी कि उसका कोरोना नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव आ गया, उन चारों ने कहा जी कि दूसरी दफा भी टेस्ट करवाना पड़ता है, इसलिए हम दूसरी दफा टेस्ट करवा लें, फिर इसका पता चलेगा। अब दूसरी दफा भी टेस्ट हो गया और वो नेगेटिव आ गया है। अब सुबह मुलजिम ने पेश भी होना है, और मुझे ये लगता है जितना उसके अंदर 28 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबमिट करवाया है शफकत भाई, जो सिर्फ हमजा शहबाज ने और उनकी बेगमात ने कैश इनके अकाउंट में बतौर गिफ्ट जमा करवाया है। 38 करोड़ रुपए बीवी और बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं जनाब को, और वो सारे का सारा रिकॉर्ड आ गया। तो मुझे ये लगता है कि कल का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन होगा। कल शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत खारिज हो जाएगी और ये मुलजिम हमेशा के लिए जेल में जाएगा। अच्छा, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नजरसानी अपील दायर हुई है जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के खिलाफ कि वो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो मुअत्तल की जाए। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जो एफबीआर के अंदर उनके गैर मुल्की जायदादों से मुतल्लिक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इंक्वायरी चल रही है, इसमें उनकी अहलिया भी पेश हुई। उस वक्त तो जब ये जजमेंट आई, बड़े लड्डू बांटे गए, बड़ी मिठाइयां खाई गई, और 1 महीने के बाद आज एकदम से उनको ख्याल आ गया कि जनाब ये तो फैसला हमारे खिलाफ है। तो ये नजरसानी अपील का स्कोप कितना है, और एफबीआर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर इसका क्या असर होगा? शफकत भाई, पहली बात तो यह है कि इन बेचारों की जिल्लत अल्लाह ने इनके मुकद्दर में लिख दी है। जितना इन्होंने कौम को लूटा है और जितनी ज्यादतियां की हैं, हमेशा इनके साथ ऐसे होता है। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में भी यही हुआ है,
काजी फयाज ईसा साहब के मामले पर भी यही हुआ है, और पहले जो ये पनामा पेपर्स जजमेंट आई थी उसके ऊपर भी यही होता रहा है। अब एक तो रिव्यू का जो स्कोप है वो हमारे कानून में उसका बहुत नैरो स्कोप है। रिव्यू होता है हमेशा, उसके अंदर जो मेन फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कहीं के ऊपर कोई छोटी मोटी गलतियां हैं, हम कहते हैं जी कि रिव्यू हुआ है और रिव्यू के में ये सारे के सारे मामला को देखे जाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू फाइल होता है तो उसमें कुछ चीजों को जरूर देखा जाता है, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ना अपील है ना रिवीजन है। जब अपील और रिवीजन नहीं होती और कोई और आपके पास रेमेडी नहीं है और आप रिव्यू में जाते हैं, तो रिव्यू में 99% तो केसेस चेंज नहीं होते, और 1% चांस है। उसकी वजह यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सारे इख्तियारात हैं, वो किसी कानून की पाबंद नहीं है, वो खुद कानून बनाने वाले हैं। और अगर तो हो सकता है कि शायद वो इनको कोई उम्मीद लगी हो, मुझे नहीं लगता, और 99% तो ये रिव्यू बनता नहीं है। और फिर मजे की बात यह है कि जिस फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है उसके बाद आप उस फैसले को क्या चैलेंज करेंगे, कि जब जो फैसला आया उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, और ये 19 जून का फैसला है और आज 15 जुलाई है, और ये इतना अरसा कहां पर है। ठीक है, 9 जुलाई को जो काजी फाइज ईसा साहब की वाइफ पेश हो जाती हैं, और अब तो मेरे ख्याल में जो एफबीआर है उन्होंने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जो रिकॉर्ड काजी फाइज ईसा साहब की वाइफ ने देना था वो उन्होंने दे दिया है। अब तो वो उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब रिव्यू क्या डे बाई डे चलेगा, क्या होगा, मुझे इसका कोई चांस नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि हमारी बार काउंसिल्स काजी फाइज ईसा साहब के पीछे हैं, और ये जो सारे का सारे लोग हैं, क्योंकि इनका आपस में एक गठजोड़ है, और ये इस मामले को देख रहे हैं और इनको इस बात का अंदाजा है। शफकत भाई, जिस दिन ये फैसला आया था काजी फयाज ईसा साहब का, अभी ये मीडिया में उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई थी, और हमने उस दिन कहा था कि ये काजी फयाज ईसा साहब के गले पड़ गया है मैटर, और उसकी वजह ये है कि जो ल्यूनाज और इरेगुलरिटीज रह गई थी, जो रेफरेंस को खारिज करवा सकती थी, वो अब एफबीआर के जरिए वो मुकम्मल हो जाएंगी, और वो जो छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे लेक्यूनस है, वो फुलफिल हो जाएंगे। अब जब रेफरेंस में आज कुछ नोटिस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्या जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, तो फिर मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हुकूमत ने इतना बड़ा स्टेप लिया था, या एफबीआर ने लिया था, या जो एसेट रिकवरी यूनिट है, वो कोई बच्चे नहीं थे, और उनको अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ जा रहे हैं, और वो इतनी बड़ी मिस्टेक सकते, कोई भी पागल नहीं होता ना। वो फरोग नसीम साहब के पास भी वो फाइल आई, वो साहब का जो अटॉर्नी जनरल थे उनके पास भी वो फाइल थी, सारों ने उसको पढ़ा, और कोई डॉक्यूमेंट था, कोई एविडेंस थी, तो जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो ये तो दीवाने का ख्वाब हो सकता है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और शायद एफबीआर में कोई शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर खत्म होना होता, ये देख रहे थे कि जो बीबी जाकर उनको एविडेंस देगी उसका क्या रद्द अमल आ सकता है। अब इनको आइडिया हो गया है, जिस दिन 9 जुलाई को वो डॉक्यूमेंट देख के आई, उसी दिन इनके वकला, क्योंकि वो उनके सारे हमारे दोस्त हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, उनके हम इकट्ठे उठते बैठते हैं, जिस दिन वो वहां पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के आए, उसी रात मुनीर मलक साहब और ये सारे जो हमारे सीनियर वकला हैं, इनका वहां पर एक बैठक हुई, और इन्होंने सारी चीजों को देखा, और पहले इन्होंने सिर्फ बात की थी, उस रात इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि ये मामला कहीं और जा रहा है, इसको लिंगर ऑन किया जाए। और अब इनको पता है कि रिव्यू में कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ चाहते हैं कि एफबीआर की कार्रवाई रुकवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की करवा दिया है। ये टाइम गेन कर रहे हैं कि शायद कल को हालात बेहतर हो, उसकी बुनियाद पर होगा। और मैं नहीं समझता कि 10 रुकनी बेंच था और उसकी जजमेंट के ऊपर रिव्यू होगा। ये मैं समझता हूँ कि 100% ये खारिज हो जाएगी, और खारिज ना भी हो तो कम से कम जो ऑर्डर है वो इनको इंटरम रिलीफ नहीं मिलने वाला, और वो सस्पेंड नहीं होगा, और एफबीआर अपनी कार्रवाई करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जमा करवा दे। अच्छा एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपसे आखिरी सवाल कि आज एक सीनियर सहाफी के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि जवेद हाशमी जैसे कद्दावर सियासतदान बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, बड़ी तनकीद तनकीद तो एक छोटा लफ्ज है, वो तो गालन गलोच पर भी चले जाते हैं, उनकी जानिब किसी की नजर नहीं जाती है। छोटे मोटे सहाफी और ये छोटे मोटे लोग या छोटे मोटे रिलीजियस स्कॉलर, इनको हर कोई रगड़ देता है। इसको आप कैसे देखते हैं? शफकत भाई, इसमें ना दो चीजें हैं, मैंने अभी आज बात की इसके ऊपर
एक तो जो आप कदावर सियासतदान कह रहे हैं वो बेचारा कोई कदावर नहीं है, वो आया था एक पूरे एजेंडे के साथ, इमरान खान के साथ, और इमरान खान के साथ वो रहा, और इमरान खान को उस वक्त वो धोखा देकर गया जब इमरान खान का अरूज था और इन लोगों से हमारी जान छूटने वाली थी, और वो धरने का पूरा जो था वो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन जावेद हाशमी ने वो ड्रामा किया था और झूठा एलिगेशन लगाया था। और उस दिन इदारों को चाहिए था कि वो उसकी जुबान बंद कर देते, क्योंकि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा था और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी लगा रहा था। लेकिन आप देखिए हमारी जो PMLN है, इसकी सारी लीडरशिप के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयां हुई हैं। ये एक लेटर लेके जाते थे माफीनामा का, वो इनको माफी मिल जाती थी, वापस आके फिर उसी तरह की ये बातें करते थे। लेकिन वो एक बेचारा जो अलामा साहब थे, उसको तो आज उसकी तो कोई माफी नहीं है, और उसने तो इस हद तक कहा है कि वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, वो कोई मेडिसिन खाता है उसकी वजह से उसकी है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगर किसी ने गलती की है, हम किसी की वकालत नहीं करते किसी भी उस शख्स की जिसने गलती की है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर वो गलती कर रहा है तो आप मुख्तलिफ आप देख लें, हमारे यूट्यूबर्स हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़े ट्वीट भी किए हैं, आप जानते हैं उनको, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें फिर। या आप फिर जो बातें की हैं इसने काजी ने, सॉरी जावेद हाशमी ने, फिर जावेद हाशमी को भी पकड़े। अगर आप उनको नहीं पकड़ेंगे और अगर आप उनको माफी दे देंगे और ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनको आप पकड़ेंगे तो फिर चीजें सवाल उठेंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ अगर इस वक्त अब्दुल गफ्फार साहब, आपके कीमती वक्त का मुझे, शफकत अली को और अब्दुल गफ्फार साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।